प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण बात करेंगे। हमेशा हम स्त्रियां बहुत ही संशय में रहती हैं कि अगर हमें किसी पूजा के विधान में और किसी व्रत उपवास में अगर हम में करना पड़ता है तो उस समय सोचना पड़ता है कि किस संकल्प विकल्प को करें कि हम उस व्रत को अपना पूर्ण कर सकें। इस समय हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। आज हम तीज की बात कर रहे हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा की करने का विशेष धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को पूरे नियम के साथ निर्जला रहकर करने से सुख संपत्ति, संतान प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। निसंदेह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को पूरे नियमों से करने से धन की प्राप्ति, संतान प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन और वहीं अविवाहित कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से ये व्रत करती हैं। इस वर्ष हरतालिका की तिथि में थोड़ा असमंजस है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर में 12:35 से शुरू होगी, जो 26 अगस्त को दोपहर में 1:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बात है और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में कोई स्त्री, कोई नारी अगर पीरियड्स में है, पीरियड के यानी मासिक धर्म में है, तो उसे क्या करना चाहिए। उस समय बहुत असमंजस रहता है कि हमें इस व्रत को करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस व्रत को कैसे पूरा करना चाहिए, कैसे पूर्ण होगा, कैसे पारण करना चाहिए। ये सभी बातें हमारे दिमाग में चला करती हैं और हमारे लिए कोई बताने वाला या कोई ऐसी सुविधा नहीं हमें सुलभ हो पाती है जिससे हम इन सब चीज़ों को समझ सकें। तो आइए आप लोगों के असमंजस को दूर करने के लिए हम आज यहाँ पर कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मासिक धर्म के दौरान अगर ये हरतालिका तीज के दौरान अगर मासिक धर्म पहले हो जाता है 1-2 दिन या फिर उसी दिन होता है, तो पूजा रखते समय आप किसी पंडित के द्वारा या किसी महिला से संकल्प जरूर रखवा लीजिए, क्योंकि यह पूजा छोड़ी नहीं जाती है। किसी महिला से अपने नाम का, अपने गोत्र का संकल्प लेकर के भगवान को समर्पित कर दीजिए कि मैं आज इस दिन इस व्रत को ले रही हूँ, उठा रही हूँ और मैं कर रही हूँ, या फिर किसी पंडित के द्वारा। इसके बाद जो भी सभी सामग्री है किसी घर के सदस्य से आप किसी स्त्री के द्वारा, किसी अन्य महिला के द्वारा आप भगवान को स्पर्श कराइए, समर्पित कीजिए। इसके बाद जो है आप पूरी तरह से व्रत रहेंगी। आप मन में भगवान का स्मरण कर सकती हैं, व्रत का संकल्प ले सकती हैं, निर्जला व्रत रख सकती हैं और खुद भी सज संवर सकती हैं। अपने पति के हाथों से भी व्रत खोल सकती हैं, उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर सकती। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप कमज़ोर महसूस करती हैं या निर्जला व्रत रखना संभव ना हो तो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और सात्विक फल या आहार दूध ग्रहण करके व्रत को आप पूर्ण कर सकती हैं। जब स्त्रियां व्रत रहती हैं, व्रत रहने के बाद सारा दिन भूखी प्यासी रहती हैं, लेकिन उसके बाद आप श्रृंगार पूरी तरह से करिए। लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल कपड़े और भी जो अन्य सामग्री है, कुछ नया नहीं करिए, लेकिन अन्य अगर नया भी करती हैं तो आप किसी लड़की को छुआ करके या भगवान को स्पर्श करा करके आप पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको पहनिए। जब आप पूरी तरह से सजती हैं, धसती हैं, श्रृंगार करती हैं तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। जिस समय आप व्रत रहती हैं और पूरा श्रृंगार करके खड़ी होती है, उस समय आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो आप व्रत रहती हैं वो पूरी तरह से कहाँ लुप्त हो जाता है। एक अलग ही सौंदर्य और अलग ही ऊर्जा समझ में आती है। उस समय स्त्री अपने आप को पूरा सदा सुहागन या संपूर्ण शक्तियों से युक्त मानती है और यह सत्य भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब स्त्री किसी व्रत उपवास को करती है अपने पति के लिए, उस समय जब संपूर्ण श्रृंगार करती है, उसके बाद जब वह खड़ी होती है तो सारी चीज़ें भूल कर वो उसमें ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति ईश्वर की आती है कि अपने आप को उस समय बिल्कुल सहज और बहुत सुंदर और एक आत्मशक्ति के साथ सारा समर्पण करने के लिए तैयार रहती है। ऐसी स्थिति में आप पूरा श्रृंगार करिए, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद जो है आप अगर किसी तरह का मानसिक जप आप करते रहें और अगर आप
अपने आप को शक्तिहीन महसूस करती हैं या अस्वस्थ हैं, तो आप अपने व्रत का संकल्प लेने के बाद व्रत को पूरा करने के लिए आप सात्विक आहार ले सकती हैं, नए कपड़े भी पहन सकती हैं, श्रृंगार भी कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर सकती। खुद पूजा करने की बजाय घर की किसी अन्य महिला या स्त्री को संकल्प दिलाकर आप उससे पूजा करवा सकती हैं। वो पूजा आपकी संपूर्ण होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुद और वहीं से भगवान से, माता जी से, माता पार्वती से थोड़ा सा आप सिंदूर किसी अन्य महिला से चढ़वा करके आप अपने पास उसको रख लीजिए। 2-3 दिन बाद जब आपको लगे कि नहीं अब हम स्वच्छ हैं, आप हम सही हैं, तो फिर उस सिंदूर को आप ग्रहण कर सकती हैं, लगा सकती हैं। खुद पूजा करने की बजाय किसी घर की अन्य महिला से ये काम करवा सकती हैं। शाम के समय अपने पति के हाथों से अपना व्रत भी अगर चाहें तो ऐसे भी खोल सकती हैं, नहीं तो उस स्त्री के द्वारा जो आपके घर में जो गृहिणी है अगर वो आपको संपूर्ण करा सकती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कमज़ोर महसूस कर रही हैं तो सेहत को प्राथमिकता दें। आप भगवान की मूर्तियों और उनकी पूजा सामग्री को स्पर्श ना करें, यह सावधानी आपको वहाँ पर रखनी है। अगर पीरियड्स के दौरान है तो आप खुद पूजा पाठ करने से बिल्कुल बचें। और यहाँ तक हम कहेंगे कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप ईश्वर के सामने भी न जाएं, आप वहीं पर किनारे कहीं सन्मुख मत जाएं, बाकी आप वहीं किनारे बैठ करके मन ही मन जाप कर सकती हैं। अगर निर्जला व्रत रहना चाहती हैं, अगर कोई मुश्किल है तो आप दूध, फल या मिष्ठान ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप उस समय ग्रहण कर सकती हैं या फिर किसी कन्या के को स्पर्श करा के आप ग्रहण कर सकती हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि आप संकल्प ले लीजिए, ठीक है। और संकल्प लेने अगर आपका मन नहीं मानता है, इतना सब करने के बाद, किसी के द्वारा करवाने के बाद, किसी पंडित के द्वारा, किसी महिला के द्वारा करवाने के बाद भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद जब भी हो, शिव जी को बिल्कुल नहीं छूना है, भगवान शिव को बिल्कुल नहीं स्पर्श करना है। माता पार्वती को आप स्पर्श कर सकती हैं, माता पार्वती की आप पूजा कर सकती हैं, माता पार्वती की आप स्तुति कर सकती हैं, पर 2-3 दिन बाद कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनसे सिंदूर भी आप ले सकती हैं, गौरी से सिंदूर ले सकती हैं, यह सब आप विधिवत कर सकती हैं। मन में किसी तरह का संशय नहीं रखना है और अपने को यह नहीं सोचना है कि हम इस अवस्था में हैं। उस अवस्था को नज़रअंदाज करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति और पूरी शक्ति के साथ अपनी पूजा कीजिए और मन को एक पूरी आनंद में रखिए। किसी भी तरह का कोई संकल्प विकल्प परेशानी है तो मत उसको सोचिए, ईश्वर का दिया हुआ, इसे धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक धर्म। ये अलग नहीं है, ये हमारे धर्म शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे तो और शब्द से नहीं जोड़ा गया है सनातन धर्म में, या और भी पहले से ऐसा है, उस हिसाब से इसे मासिक धर्म कहा गया है। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई संकल्प विकल्प नहीं है। आप बिल्कुल इस समय ऊर्जा को फील करिए, इस समय शक्ति को महसूस करिए और पूरा श्रृंगार करिए। जब आप पूरा श्रृंगार करके खड़ी होती हैं तो आप में एक अद्भुत अलौकिक आत्मा का एक ऐसा प्रभाव दिखता है, ऐसी शक्ति आपके अंदर आती है कि आप जो व्रत हैं वो भी आप भूल जाती हैं। खुद को इतना अच्छा फील करती हैं, महसूस करती कि आप सोच भी नहीं पाती हैं कि मैं इस समय इस स्थिति में हूँ। उस समय पूरा ईश्वर की पूरी कृपा, पूरा प्रभाव आपके अंदर बना रहता है। बस यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि हम उस समय जो है पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति और पूरे संकल्प के साथ अपने हम इस व्रत को पूर्ण करें। उसके बाद दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के बाद आप उसका पारण भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपका व्रत यह संपूर्ण होगा और सारा जो श्रृंगार का सामान है वो भगवान को चढ़ा करके माता पार्वती शिव को किसी अन्य महिला से चढ़वाने के बाद फिर आप उस संकल्प को किसी अन्य नारी या किसी ब्राह्मणी को या किसी अन्य सुहागिन नारी को आप भोजन करा करके आप उस सारे जो आपने चढ़ाया है, जो भी आपने श्रृंगार माता पार्वती को अर्पण किया है, उस सारे श्रृंगार को आप किसी को वो सौभाग्य टोकरी है, आप किसी को दान कर सकती हैं और उससे अपना आशीर्वाद दे सकती हैं।
जय माता दी, प्रणाम। मेरे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मैं कितना सही जा रही हूँ और कहाँ पर मेरी गलती है। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणाम। महादेव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की।